Hello my smart mathematicians, this is Anjana, your maths trainer, and we are going to start with grade 8 chapter 6, that is cube and cube root. So here we go and we have a warm up. So the first question is express each of the following number as product of prime numbers. अब हम क्या करेंगे, हमने नंबर लिया और उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले. तो जब हम प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, राइट. एंड इसी तरह डिफरेंट नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. लाइक हमने 64 लिखा तो 64 कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4. एंड हियर यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो प्रोडक्ट आया उसको 7 से मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट द आंसर. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें डेसिमल नंबर्स दिए होते हैं तो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं. डेसिमल नंबर्स में हमने 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 27. लेकिन डेसिमल के बाद 2 2 2, दैट मीन्स 2 + 2 + 2 6 प्लेसेस हैं. तो हमने इसके आगे 4 zeros लगाए और डेसिमल लगाया लाइक दिस एंड दिस बिकम्स योर आंसर. ओके. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका नंबर नेगेटिव में है और 3 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा. अब हम बात करते हैं कि जब 3 नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं. वी कॉल इट क्यूब. सो क्यूब क्या है? इट इज़ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड और जिसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं. उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है और सारे साइड्स इक्वल होते हैं. एंड हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं? अगर इस क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है तो हम करेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड एंड वी गेट साइड क्यूब. दिस इज क्यूब ऑफ अ नंबर. अगर एक साइड हमें 5 दी हुई है तो 5 × 5 इज 25, 25 × 5 125 इसकी वॉल्यूम हो जाएगी. सिमिलरली अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल नंबर्स, हम उनको बोलते हैं क्यूब नंबर और सिंपली वी कॉल इट अ क्यूब. एंड इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स of numbers and their properties. A perfect cube क्या होता है? So a cube of a natural number is called a perfect cube, या हम उसको क्यूब नंबर बोलते हैं. अगर हमने 1 का क्यूब निकालना है तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27, ऐसे ही 4 क्यूब आ गया 64. And we write it like this: 3 cube is 27, 4 cube is 64. Now in order to check अगर एक नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं तो हम सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उनके जैसे स्क्वायर में 2 नंबर्स के पेयर बनाते थे, यहाँ हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे. और अगर उनके प्रॉपर ट्रिपलेट्स बन रहे हैं तो हम बोलेंगे नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है. एंड no factor is left out. Now see, this is a table showing the perfect cubes of numbers from 1 to 20. Now we come at example. Check if the given number is perfect cube or not. तो 729 है. 729 के जब हमने factors निकाले तो 3 times 3 and 3 times 3. So we say that it is a perfect cube of 9. Okay. Similarly हमने 640 लिया तो 640 के प्राइम फैक्टर्स में एक ट्रिपलेट बना, फिर दूसरा ट्रिपलेट बना और ये नंबर बच गए. दैट मीन्स अगर हम 5 × 2 10 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा. एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. देन वी कम एट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब. क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक इवन नंबर कोई आपको दिया है उसका क्यूब निकालेंगे, इट इज ऑलवेज अ इवन नंबर. एंड यू कैन सी दिस इज इवन, इट्स क्यूब इज
दिस इज इवन, इट्स क्यूब इज इवन, दिस इज इवन, इट्स क्यूब इज इवन। एंड कोई भी ऑड नंबर होगा उसका क्यूब हमेशा ऑड ही होगा। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। सो दिस वे every odd number has a cube in odd number form and cube of negative numbers is always a negative number। तो माइनस ए क्यूब अगर आपने निकाला इसका मतलब है माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए और आपका रिजल्ट आएगा माइनस ए क्यूब। सो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर। गॉट इट? अब -3 का क्यूब निकालेंगे तो -27 आएगा, राइट। एंड क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर, अगर a अपॉन बी कोई रैशनल नंबर दिया है तो उसका क्यूब होगा a अपॉन बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब अपॉन b क्यूब। तो अगर मैंने लिया 4 अपॉन 11 का क्यूब निकालना है तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी राइट इट 4 क्यूब अपॉन 11 क्यूब। देन क्यूब ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इंटीजर्स a b, इसका मतलब a मल्टीप्लाई b का क्यूब निकालना है तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ए बी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब, राइट। तो अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब निकालना है या तो हम 2 का क्यूब निकालेंगे और 5 का क्यूब निकालेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा मेथड है दिस इज मल्टीप्लाई 10 का क्यूब, दैट बिकम्स 1000 and this is applicable in negative numbers also. Now we come to example. Now we come to next example. What is the least number by which 4116 has to be multiplied to make it a perfect cube? आपको किसी नंबर को perfect cube बनाना है, पहला काम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालें। ये तो ट्रिपलेट बन गया। अब ये स्क्वायर है और ये इंडिपेंडेंट नंबर है तो एक 2 और लेकर आएंगे और 2 3s और लेकर आएंगे, राइट। एंड वी विल से दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस 4116 बाय 3, 3 टाइम इज 9, 9 2 टाइम इज 18 to make it a perfect cube and this becomes your answer. And next example है what is the least number by which 26,244 has to be divided to make it a perfect cube. सेम मेथड करना है, पहले इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाकर ट्रिपलेट बना लिए और ट्रिपलेट बनाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ दिखी जो ट्रिपलेट नहीं मिली और इसका मतलब इसको अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा ये ट्रिपलेट रह जाएगा। सो 3 3s are 9 and 9 4 time is 36. So we divide the number by 36 to get a perfect cube. Now we come to the exercise. तो अभी जितने एग्जाम्पल्स किए हैं उसी के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट योरसेल्फ। एंड अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पर, दैट्स क्यूब रूट्स। तो अभी तक क्यूब सीखा था, अब क्यूब रूट क्यूब का रिवर्स होता है, जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर्स का रिवर्स होता है। वी से क्यूब रूट ऑफ अ नंबर m इज अ नंबर n दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन n क्यूब इज इक्वल टू m। तो एक सिंबल है क्यूब रूट and if n cube is m then cube root of m is equal to n। और यहाँ पर अगर हमारे पास 3 क्यूब है जिसका क्यूब आता है 27 तो हम बोलेंगे 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 एंड वी राइट इट लाइक दिस। ओके, ऐसे ही 5 क्यूब होता है 125, तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, that is 5 and this is the answer. Now finding cube root of a number. First is by prime factorization. क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे गिवन प्राइम फैक्टर्स का एंड देन चूज अ फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी गेट द क्यूब रूट। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया 216, पहले 216 के सारे फैक्टर्स निकाले, फिर हमने इसके ट्रिपलेट बनाए और ट्रिपलेट से एक एक नंबर पिक किया which gives you 6 as a result, right? Now we move ahead. यहाँ पर find the cube root of given number. Same pattern follow करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं,
फिर ट्रिपलेट बनाने हैं और हर ट्रिपलेट का एक एक नंबर ले लेना है. गॉट इट? एंड वी गेट 9 एज अ क्यूब रूट ऑफ 729. सिमिलरली यहाँ पर हमने सेकेंड नंबर लिया है 2744. पहले ट्रिपलेट बनाए और ट्रिपलेट बनाने के बाद एक बार 2 पिक किया, एक बार 7 पिक किया, तो ये 14 का क्यूब होता है 2744. इसलिए 2744 का क्यूब रूट हो जाएगा 14. नाउ वी कम एट अनदर मेथड, दैट इज एस्टिमेटिंग मेथड. नाउ कंसिडर दिस टेबल. ये आपको पूरी टेबल दी हुई है, इसमें हमें 20 तक के क्यूब रूट्स दिए हुए हैं. तो 8000 का क्यूब रूट है 20. ऐसे ही 6859 का क्यूब रूट है 19. गॉट इट? एंड देन फ्रॉम दिस टेबल हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ नंबर्स हैं इन द वंस प्लेस, दैट इज 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हैव सेम डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट्स. कौन कौन से नंबर? 0, 1, 4, 5, 6 and 9. And the cubes which have 2 and 3 on their ones place, तो वो हमेशा 8 और 9 होता है उसके क्यूब्स के वंस प्लेस पर. देखते हैं कैसे. तो यहाँ पर देखो 2 और 3, तो इसका वंस प्लेस है 8 और 7. सिमिलरली यहाँ पर 8 और 7 नंबर दिया हुआ है, तो 2 and 3. एंड सिमिलरली हेयर 8 और 7 है, तो इसका 2 and 3. गॉट इट? तो एक बहुत अच्छी सी सिमेट्री बनी हुई है. सिमिलरली क्यूब्स विच हैव 8 और 7 इन देयर वंस प्लेस हैव 2 और 3 इन द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट. तो जहाँ पर क्यूब रूट में 8 और 7 आ रहा है, वहाँ पर 2 और 3 आ रहा है क्यूब में, और जहाँ क्यूब रूट में 2 और 3 आ रहा है, वहाँ क्यूब में आ रहा है 8 और 7. सो दिस इज अ very interesting observation and which help us to find the cube root easily. Now using this observation we can estimate the cube root of the given number. Now let us estimate the cube root. ये बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, and we divide the number into groups of 3 digits starting from the right. तो cube root निकालना है, पहला एक सेट, उसके बाद दूसरा सेट. So the ones digit in the rightmost place, यहाँ पर हमें 3 मिल रहा है, right? ये this is 3. and what do you observe? We observe from the table कि यहाँ पर हमारे ones place पर 7 आएगा. and then उसके बाद next pair उठाया और next pair में यहाँ पर ones place पर 5 मिल रहा है, तो दूसरा नंबर हमें मिला 57. so by making the combination we say the cube root of the given number is 57. and in this way you can try the next question also. Now after this we will talk about the properties of cube root. पहली चीज, the cube root of negative number is always negative, right? and this if you have minus a as a negative number, तो उसका cube root होगा minus of cube root of minus a. Now we say if minus 4 multiply minus 4 multiply minus 4 is minus 64, तो minus 64 का cube root हो जाएगा minus 4. and the cube root of the product of any two integers a and b, इनको multiply किया, a b बना, उसका cube root निकालना है. तो बहुत सिंपल होता है, a का cube root निकालो और b का cube root निकालो और उसको multiply कर दो. So look here, we have to find the cube root of 8 multiply 27. 8 का cube root होता है 2 और 27 का cube root होता है 3. तो आपका आंसर आ जाएगा 2 multiply 3 which is 6. and similarly we can apply the rule for rational numbers also. So if you have 2 upon 5 इसका cube निकाला तो 8 upon 125 आया. 8 upon 125 का cube root निकालना है तो we get 2 upon 5. Now take 0.2, 0.2, 0.2. इसको हमने जब multiply किया हमें मिला 0.008. That means अगर हमने we have a cube of a number with 1 decimal digit, it has 3 decimal digits. Okay, ये 1 decimal digit है, जब इसका cube निकालेंगे तो 3 decimal digits मिलेंगे. Similarly, अगर कोई नंबर है जिसका cube root निकालना है और decimal digits 3 हैं, तो उसका cube root में decimal digit हमेशा हमें 1 मिलने वाली है. Correct? And the alternative method to find the cube root of decimal number is
we will first express it into the power of 10 raised to the power number. और सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल देखो 9.261 है, तो 9.261 को हमने 9261 किया और बिकॉज डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी तो यहाँ पर 1000 आ गया। अब 9261 का क्यूब रूट बना 21 और 1000 का क्यूब रूट बना 10, तो 21/10 का मतलब हमें आंसर मिल गया 2.1, राइट, एंड दिस मेक्स योर सम इजी। नाउ वी हैव क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट, तो -27 का क्यूब रूट हो जाएगा -3। हम अब बी पार्ट पर आते हैं, तो यहाँ हमने क्यूब रूट निकालना है 64/216। पहले दोनों नंबर्स 8 से डिविजिबल हैं, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। अब 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई 27, 125 का क्यूब रूट निकालेंगे। प्रॉपर्टी बोलती है दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकालो और उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 का क्यूब रूट 5 एंड 27 का क्यूब रूट 3 एंड वी गेट 15 एज द आंसर। और यहाँ पर डेसिमल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में हमें 6 zeros मिल गए और ये बना 100 का क्यूब, सो वी गेट 5/100 and the answer becomes 0.05. Got it? So using the same pattern now you can do the exercise based on it. सब examples clear हो गए हैं, तो ये करने आपको और easy हो जाएंगे। Now we have questions based on all what we have learned. So do this MCQ yourself. Now coming to question 5, the statement that is false among the following. The cube of even natural number is even. This is true. Cube of odd natural number is odd. ये भी true है. The ones digit of cube root of 5832 is 8. This is also true. And the cube of negative number is positive. So this is not true. The last statement is false. तो ये आपका correct answer हो जाएगा. Got it? And I hope you enjoyed learning cubes and cube roots. So stay tuned for the next video. Till then, goodbye.